हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हमने पढ़ लिया था मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है ना, क्लास 9th में। और इसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें या जो वस्तुएँ स्थान घेरती हैं और जिनमें वजन होता है यानी हैविंग मास, वो सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था, मैटर का टाइप पढ़ लिया था। आज हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर के कितने पार्ट होते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट होता है मिक्सचर। और दूसरा पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है ना। मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है अपना एलिमेंट्स, दूसरे हो सकते हैं कंपाउंड्स, है ना। और एलिमेंट्स फिर तीन तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो मेटल हो सकती हैं, मेटल्स, कुछ मेटलॉइड हो सकता है, और कुछ हो सकता है नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या हो सकता है, नॉन मेटल्स, है क्या ना। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इट इज इनफ फॉर यू, है ना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन तो और भी आगे है मैटर का, ठीक है, बट 9th क्लास के सिलेबस के अनुसार यही ठीक है। अब हम चलिए हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर को 1 by 1 क्या होता है। चलो हम लिखते हैं मिक्सचर। देखो, मिक्सचर की कंडीशन क्या होती है इसमें, यानी कि 2 और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, मिक्स होते हैं, ठीक है। और वो भी मिक्स ऐसे होते हैं, कोई रेशियो नहीं होता, वो कितना भी अमाउंट में हो सकता है। एक मैटर यानी कि कितना भी, और एक दूसरा कितना भी है ना। तो यानी कि मेड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर substance विदाउट फिक्स रेशियो, यानी कि उनका कोई रेशियो नहीं होगा, है ना। जो मिक्स हो रहे हैं बट उनका कोई रेशियो नहीं है, वो किस रेशियो मिक्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, जैसे कि आपके पास है, यानी कि चलो यहां हमने लिया H2O प्लस यहां हमने लिया शुगर, फिर यहां हमने लिया सॉल्ट। ये तीन चीज हमने ले ली, और यहां एक हमारा तीनों के मिलने से क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। कैसा बना है, क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है इन सब के मिलने से। बट आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने इसको लिया H2 को 1 लीटर, शुगर को लिया
50 ग्राम, सॉल्ट को लिया 20 ग्राम, ठीक है। तीनों को मिक्स किया मैंने, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या किया, इस 1 लीटर में मैंने जरूरी नहीं 50 ग्राम, इससे ऊपर कर दें या इससे कम कर दें, इसको इससे ऊपर कर दें या कम कर दें, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमेशा मिक्सर ही रहेगा, है कि नहीं। और इन सब का इसमें टेस्ट आएगा, है ना। तो इसमें कोई रेशियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने बढ़ा दिया तो ये बदल जाएगा, यहां पर इसको बढ़ा दिया तो ये बदल जाएगा या घटा दिया तो बदल जाएगा। मिक्सचर में कंडीशन क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं बट विदाउट फिक्स रेशियो, उनका कोई रेशियो नहीं होता, है कि नहीं। जैसे आप घर में नमकीन खाते हैं ना मिक्सचर, तो उसमें मूंग की दाल कितनी भी होती है ना, और मसूर की दाल कितनी भी होती है, मूंगफली कितनी भी होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक को कम ज्यादा करने उसका टेस्ट खराब हो जाए या फिर वो नमकीन न रहे, ऐसा नहीं होता ना, क्यों, वो मिक्सचर है, इसीलिए उसका नाम मिक्सचर रखा जाता है ना। तो ये होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरीके का है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो चलो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है देख ले रहे हैं हम। होमोजेनस मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, जो सब्सटेंस होंगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे भाई, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, है ना। तो substances are completely mixed, है कि नहीं, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो बनाएंगे वो होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते फिजिकली, है कि नहीं। जैसे हाथ से उठा करके छान करके ऐसे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मैंने आपको दिया जैसे कि शुगर प्लस H2O, फिर मैंने थोड़ी देर बाद आपसे ये बोला कि बेटा हमारा शुगर हमें दो, तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको मैंने दिया H2O प्लस सॉल्ट, आपने मिक्स कर दिया, फिर मैंने आपको बोला बेटा हमारा सॉल्ट दे दो, आप नहीं हमें दे पाएंगे, ठीक है। कैसे भी दे पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें वाटर में दिखेगा ही नहीं वो, बट आपको फिर कुछ केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देन तब आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया, सेपरेट कर सकते हैं बट फिजिकली नहीं, है कि नहीं। तो जिसमें हम सब्सटेंस को फिजिकली यदि हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे तो वो कैसा होगा भाई, होमोजेनस मिक्सचर होगा। एग्जाम्पल हम जैसे ले लें, एग्जाम्पल यहां हम ले लें H2O प्लस शुगर या फिर H2O प्लस सॉल्ट, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे होमोजेनस मिक्सचर के, ठीक है। अब हम देखते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। चलो हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, यानी कि सबस्टेंसेस do not completely mixed, वो यानी कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल H2O प्लस डस्ट, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ डस्ट है यानी कि धूल, और H2O उसमें डिसॉल्व कर दिया, यानी दोनों को मिक्स कर दिया। फिर मैंने आपको बोला कि बेटा हमारी धूल दे दो, आप क्या करोगे, उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे, यानी रेत यानी रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो धूल जितनी भी है, धूल है या रेत है, वो सब नीचे बैठ जाएगा बर्तन की तली में, और आप उसको निथार करके यानी कि पानी को अलग कर दोगे, फिर मुझे आप दे दोगे, ठीक है। एक मेथड तो ये होगा। दूसरा, आप किसी कपड़े से छान कर मुझे दे सकते हो, यानी आपको
इसको सेपरेट करने के लिए आपको किसी लैबोरेटरी मेथड या किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे, यानी इसमें कंप्लीटली कोई भी चीज मिक्स नहीं होगी। और भी मैं आपको बताऊं हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल, जैसे कि एक अपने पास क्या है भाई, H2O प्लस ऑयल है कि नहीं। ऑयल में H2O कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, आप उसको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर बाद दोबारा से क्या हो जाएगा भाई, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर वाटर नीचे रह जाएगा, आप सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके के हेट्रोजेनस के क्या हो जाएंगे भाई, एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में मैंने तुम्हें बताया दो तरीके का है, एक तो मेटल हो सकता है, सॉरी एक तो एलिमेंट हो सकता है और दूसरा कंपाउंड हो सकता है। प्योर का मतलब यानी कि उनका भी उसमें जितने भी एटम हैं या जितने भी एलिमेंट हो फिक्स रेशियो में रहेंगे, है ना, वो एकदम फिक्स रेशियो में, रेशियो खराब होते ही कंपाउंड की वो यानी कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उनकी, है ना, ये वाली कंडीशन है। तो प्योर में कितने हैं भाई, दो तरीके के हैं, एक तो होता है अपना एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है भाई, एलिमेंट हम आपको बताएं एलिमेंट क्या होता है। देखो एलिमेंट एक ऐसा मैटर है जो सेम टाइप्स के एटम से बना होता है। किससे बना होता है, सेम टाइप के एटम से बना होता है। तो मेड बाय सेम टाइप ऑफ, मेड बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर आयरन, ये क्या है, आयरन। आयरन का मतलब होता है बेटा लोहा, ठीक है, और इसका संकेत होता है Fe। संकेत क्या होता है, Fe। जैसे कि आपके पास क्या है, ये आयरन का एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब ये एक टुकड़ा है, तो इसमें इस टुकड़े में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बट वो सभी सेम तरीके के होंगे, है कि नहीं। जैसे एक Fe, यानी कि n नंबर ऑफ Fe इसमें होंगे, यानी Fe के एटम होंगे इनके सेम तरीके के। और जब सभी Fe के हैं तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर सभी सेम होगा, यानी कि सेम तरीके के एटम से जो मिलके बना होगा उसको हम एलिमेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई, एलिमेंट बोलेंगे। और ये वजन घेरेगा, है कि नहीं, इसमें वजन है और स्थान भी घेरेगा, तो हम इसको मैटर बोल देंगे, ठीक है। तो ये प्योर है क्योंकि इसमें सेम टाइप के हैं, अलग तरीके का इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो अलग तरीके का था, एक H2 एक ऑयल, एक H2 एक डस्ट, है ना। तो एक इसमें था मिक्सचर में था, प्योर में ये क्यों है कि उसमें सेम तरीके का, है ना। चलो एलिमेंट के बाद अब हम देखते हैं, एलिमेंट भी बेटा अपने तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मेटल। अब मेटल कैसे एलिमेंट होते हैं, है ना, मेटल कैसे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं मेटल में क्या है। तुमने देखा होगा घरों में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, इसका संकेत क्या होता है, Al। आयरन आप जानती है Fe, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा आपका एक मान लें Au गोल्ड, जो आपके घरों में ज्वेलरी होती है, और Ag ये आपकी सिल्वर है, इसको हम बोलते हैं चांदी, है ना। तो यहां हम लिख दें चांदी और यहां हम लिख दें सोना। ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, सब क्या है, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि आपका कार्बन है, जैसे कि आपका कार्बन है, ठीक है। और आपका सल्फर, इसका सिंबल S होता है, कार्बन का सिंबल C होता है। क्या होता है, कार्बन का सिंबल C होता है ना। और आयोडीन है,
आयोडीन का सिंबल आई होता है। ऐसे बहुत सारी नॉन मेटल्स होंगे, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटलॉइड्स। क्या भाई, मेटलॉइड कौन कौन से हैं? मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? भाई मेटल हार्ड होता है पहली बात, और मेटल में बिजली प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, है कि नहीं? बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है कि नहीं? ये क्या होते हैं भाई, कुछ तो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं ना, और इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, इनसे चादर नहीं बनाई जा सकती, और इनसे वायर बनाए जा सकते हैं, पीट पीट के चादर नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक मेटलॉइड कंडीशन क्या होती है? इन दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे, है कि नहीं, कि मे नॉट और मे बी पॉसिबल। तो इसमें किसके कैरेक्टर मिलेंगे? मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। हैव बोथ कैरेक्टर, कौन कौन से? नॉन मेटल एंड मेटल्स। एग्जाम्पल हम क्या लिख लें? एग्जाम्पल इसका लिख लें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ठीक है, तो बी फॉर बोरॉन, एस आई फॉर सिलिकॉन, एस फॉर आर्सेनिक। ये कैसे होते हैं भाई? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने कितना पढ़ लिया? आज हमने मिक्सर पढ़ लिया और प्योर सब्सटेंस का कुछ पार्ट पढ़ लिया। कौन सा? एलिमेंट वाला। अब हम कंपाउंड वाला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, जिससे हम आपको नए नए कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।